कभी कभी हम जिन लोगों पर सबसे जल्दी भरोसा करते हैं वही हमारी जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन कैसे ये हम सोच भी नहीं सकते। वो लड़की इतनी जल्दी में थी कि अपने क्लासमेट के पिता की कार में बैठने के लिए लगभग दौड़ पड़ी। उस आदमी ने देखा कि वो बहुत लापरवाह है, इसलिए उसे मना करने का फैसला किया। लेकिन लिसा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, वो मेरी दोस्त है और आज चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसकी मदद करनी है। जैक के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे मजबूरी में सिर हिला दिया। लिसा खुशी खुशी मैरी के साथ कार में बैठने लगी, लेकिन तभी मैरी ने कहा कि उसे पीछे बैठने से चक्कर आते हैं और सामने बैठना हल्का लगता है। लिसा को ये बात थोड़ी अजीब लगी, फिर भी उसे कुछ नहीं कहा और खुद पीछे बैठ गई। कार जैसे ही चली, मैरी अजीब हरकतें करने लगी। कभी उसी को हल्के से ठोकर मारती, तो कभी अजीब सा चेहरा बनाकर आईने में खुद को देखती। जैक ये सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार-बार घूम रहा था, ये लड़की आखिर है कौन? मैरी ने लिसा को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा और धीरे-धीरे दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगी। अगले दिन लिसा ने देखा कि मैरी के गले में एक बेहद खूबसूरत और कीमती हार है। वो देखकर हैरान रह गई और पूछा, ये नेकलेस कहां से आया? मैरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये मेरे पापा का गिफ्ट है। लेकिन उस पल उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसकी बात से मेल नहीं खा रहा था। मैरी ने दोनों को ध्यान से देखा और मन ही मन कुछ प्लान करने लगी। कुछ ही देर में वो लिसा के घर पहुंचे, एक बहुत बड़ा और शानदार महल जैसा घर। मैरी थोड़ी घबरा गई, आखिर वो पहली बार ऐसी जगह आई थी। लिसा ने उसकी झक समझ ली और बिना कुछ कहे उसे हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। जैसे ही मैरी ने अंदर कदम रखा, उसकी आंखें चमक उठी। वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि बिना सोचे समझे पियानो बजाने लगी। लेकिन वही पियानो की आवाज लिसा की मां को परेशान कर गई। मां ने तुरंत लिसा को कमरे में बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और दोस्त बनाते समय आंखें खोलकर रखनी चाहिए। ये मैरी मुझे सही नहीं लगती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ी मैरी उनकी हर बात सुन चुकी थी। कुछ देर बाद मैरी अंदर आई, उसकी आंखें थोड़ी नम थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने बचपन में ही अपने माता-पिता को खो दिया और तब से अपनी आंटी के साथ रह रही हूं, इसलिए मैंने सोचा कि सस्ता पहनना ही ठीक है। उसकी बातों में दर्द था या कुछ और, ये समझ पाना मुश्किल था। उसने नेकलेस उतारकर लिसा की मां को दे दिया, जैसे वो अपना भरोसा साबित करना चाहती हो। उस पल लिसा की मां का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया है, अगर तुम चाहो तो यहीं हमारे साथ रह सकती हो। मैंने बिना देखे हां कह दी, जैसे वो पहले से ही यही चाहती थी। वो लिसा को नए कपड़े खरीदने चली गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार पूरा बिल लिसा ही चुकाया। अगले दिन दोनों और भी करीब आ गईं, लेकिन किसी को नहीं